प्रिय छात्रों, ऑनलाइन मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज का जो आपका क्लास होगा वह क्लास है आपका 8 का मैथ है ये आपका। और 8 के मैथ में जो पहला आपका जो अध्याय है, जो चैप्टर है, वह चैप्टर आपका पहला है परिमेय संख्याएं। आपका जो पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। जो परिमेय संख्याएं में हम लोग जो आज यहाँ पे सीखेंगे, तो सबसे पहला है कि परिमेय संख्या। दूसरा पॉइंट हम लोग चलेंगे कि परिमेय संख्याएं की तुलना। परिमेय संख्याएं की तुलना। नेक्स्ट का जो पॉइंट होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना। और नेक्स्ट का जो पॉइंट है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो नेक्स्ट का पॉइंट हमारा क्या है? परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। जो यहाँ पे आज जो यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं की तुलना, दो परिमेय संख्याओं के बीच का परिमेय संख्या निकालना और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वह पहला पॉइंट है कि परिमेय संख्याएं क्या है। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। ये ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स हैं। ध्यान में रखिएगा कि पहले वाले वीडियो में मैंने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी की वीडियो मैंने बना करके और अपलोड कर दिए हैं। आप चाहे तो उन वीडियो को देख करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 8 क्लास की जो पहली चैप्टर है उसमें है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याएं के विषय में यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहला चलिए हम परिमेय संख्याओं के बारे में समझते हैं। ठीक है छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहला यहाँ पे चलेंगे कि परिमेय संख्याएं। ध्यान में रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे में परिमेय संख्याएं कहलाती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला है ध्यान में रखिएगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर ना हो, मतलब Q 0 के बराबर ना हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे अगर उदाहरण की बात करें, जैसे तो यहाँ पे 2/5 माइनस 2/5 माइनस 2/3 7/-15 माइनस 6/-11 इत्यादि। साथ ही ये भी ध्यान में रखेंगे कि अगर 0/1 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है।
या 2/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, -9 बटा अगर 1 है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसे क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या ही कहलाती है। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे चलेंगे, अब अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं और दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अगर धनात्मक परिमेय संख्या की बात करें या यहाँ पे समान हो तो समान हो में यहाँ पे क्या हो सकता है, तो धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, या ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों। अगर यहाँ पे बात करें कि 2/5 तो यहाँ पे चिन्ह अंश में भी प्लस है और हर में भी प्लस है। -2/-5 तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश में भी माइनस का चिन्ह है और हर में भी माइनस का चिन्ह है, तो ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और भी देख सकते हैं कि 3/5 -3/-5 इत्यादि, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात करते हैं, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या में यदि उसके अंश तथा हर, ठीक है, हर दोनों का चिन्ह समान न हो, समान न हो। मतलब यहां पे है कि अगर हर ऋणात्मक है तो अंश धनात्मक हो सकता है, अगर हर ऋणात्मक है और अंश धनात्मक है तो ऐसी स्थिति में ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होगी यदि उसके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान ना हो। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, जैसे तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि 2/5 तो दोनों का तो चिन्ह समान है, तो ये तो धनात्मक है। लेकिन अगर यहाँ पे अंश में माइनस लगा दे तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे दोनों का जो चिन्ह है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या समान नहीं है। यहाँ पे अंश में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है और हर में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर 5/3 की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि हर में प्लस का चिन्ह है, सॉरी अंश में प्लस का चिन्ह है और हर में माइनस का चिन्ह है, तो ऐसी स्थिति में ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और भी देख लेते हैं कि -7/2 ये भी ऋणात्मक संख्या, मतलब समान नहीं होना चाहिए, इत्यादि हम कर सकते हैं, इत्यादि। ये सभी जो उदाहरण हैं, तो ये उदाहरण ध्यान में रखिएगा कि अगर हर और अंश में दोनों में समान चिन्ह ना हो तो ऐसी स्थिति में जो परिमेय संख्या है, जो भिन्न है, वो आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। तो माइनस अगर अंश है और हर प्लस है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट का जो पॉइंट है वह है समतुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है। चलिए सबसे पहला बात हम करते हैं
कि एक परिमेय संख्या के अंश, ध्यान में रखेंगे कि एक ध्यान में रखिएगा कि समतुल्य परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, तो ध्यान में रखिएगा कि एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर अर्थात नन जीरो पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो यहां पे है कि -2/3 और -6/9 -2/3 और -6/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे, तो ध्यान में रखिएगा कि -2 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 3। अगर इसको मल्टीपल करें तो ये 3 दूनी 6, तो -6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अगर और भी देख लें कि -15/21, ठीक है, तथा -5/7। तो अगर इसे भी देखा जाए तो यहाँ पे है कि -3 गुने 5/3 गुने 7। तो यहाँ पे देखते हैं कि 5 तिया 15, -15 और 7 तिया 21। तो यहाँ पे क्या है कि ये समतुल्य है। अब इसे एक और अलग तरीका से भी समझ सकते हैं कि अगर -2/3 बराबर अगर करें तो समतुल्य बराबर बराबर, तो -6/9। अब कैसे, तो अगर इसे काट दें तो ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, -2/3। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे देखें कि -15 और 21 की बात करें बराबर -5/7। तो ये 7 तिया 21 और 5 तिया 15, तो -5/7। तो अगर काट देने से भी हमें आ जाता है। तो इस प्रकार से समतुल्य, यहाँ पे बात है कि अंश और हर को एक ही शून्येतर अन्य पूर्णांक से गुणा करने या भाग देने पर परिमेय संख्या के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट का जो पॉइंट है, परिमेय संख्याओं की तुलना। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्याओं की तुलना की अगर बात करें तो प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। अगर यहाँ पे परिमेय संख्या है, अगर 2/5 है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या की बात करेंगे, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, शून्य से बड़ा। और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 7/5 है तो ये भी क्या है आपका, शून्य से बड़ा है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ा होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपका है नेक्स्ट का पॉइंट है कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या की बात करें, जैसे माइनस यहाँ पे 2/5 है, तो ये जो है ये शून्य से छोटी है, चूंकि ये ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये ऋणात्मक है तो पहले मैंने वाले वीडियो में मैंने पूर्णांक के बारे में मैंने बताया था कि पूर्णांक में कि शून्य के बाईं ओर अगर हम चलते हैं तो -1, -2, -3, और शून्य से अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो 1, 2 और 3। तो शून्य के
बाईं ओर अर्थात माइनस का जो इसमें चिन्ह है तो ये ऋणात्मक संख्या है और ये धनात्मक संख्या है। तो सदैव ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है और सदैव धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी उदाहरण ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे 5r बटा -7 है तो ये भी शून्य से छोटी हो, मतलब ये ऋणात्मक हो, चाहे अंश चाहे हर दोनों में से किसी में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ऋणात्मक परिमेय संख्या सदैव शून्य से छोटी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट का जो पॉइंट है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि 7/5 तो यहाँ पे हर और अंश दोनों में चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह मतलब है कि प्लस प्लस दोनों में है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे -7r बटा यहाँ पे 5 है। अब इसमें असमान चिन्ह है, माइनस प्लस है, इसका मतलब ये ऋणात्मक हो गया, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो सदैव ध्यान में रखिएगा, सदैव धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। और भी देख लेते हैं कि अगर -7 और -5 है, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस माइनस है, और इधर -7 और -5 है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि दोनों का जब चिन्ह समान हो तो भी वो धनात्मक परिमेय संख्या होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। तो फिर से हम देख लेते हैं कि फिर भी क्या होगा, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, चूंकि इसमें समान चिन्ह नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बड़ा हो गया। तो ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी उदाहरण देख लेते हैं कि अगर 2/5 को देखा जाए तो ये बड़ा है और -2/5 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक है, धनात्मक है। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से सदैव बड़ी होती है, अर्थात बड़ी होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आपका एक उदाहरण का प्रश्न है कि 3/-4 और -5/6 में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब तो दोनों ऋणात्मक संख्या है। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये संख्या को देखा जाए तो एक संख्या ये हमारा है। अब ये क्या है कि 3/-4 है। तो अगर इसे कर लें कि 3 गुने -1 बटा अब -4 गुने 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे 3 गुने -1 और -4 गुने -1 अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 और ये हमारा हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चिन्ह है तो चिन्ह यहाँ पे -4 है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह। केवल करना क्या है कि चिन्ह में परिवर्तन कर दिए हैं। तो यहाँ पे -1 से मल्टीपल कर लिया और -4 और -1 से मल्टीपल कर लिए, चूँकि दोनों को एक ही हर और अंश में -1 से मल्टीपल कर लिए। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस हो गया, तो -3/-4 आ गया। तो ये पहली संख्या था, ये पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या को अगर देखा जाए तो -5/ यहाँ पे 6 है। करना क्या है कि 4 और ये 6 पहली संख्या और दूसरी संख्या के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, 24। तो यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे तो 4 और तो यहाँ पे अगर 4 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स से चला जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 और 4 12। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका,
एलसीएम आपका एलसीएम बराबर आ गया 12। तो जो एलसीएम 12 आ गया है, अब करना क्या है कि हमें यहाँ पे सबसे पहला है कि 4 और 6 का एलसीएम बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए करना क्या कि जो पहली वाली संख्या है तो 3, ठीक है, -3 और बटे का 4। तो अब इसे करना क्या है कि जो हर है, हर को हर हाल में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाना है 12। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए करना पड़ेगा कि यहाँ पे -3 लिख दिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करेंगे और जितना हर में मल्टीपल करेंगे उतना अंश से भी मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 तिया 9 -9 और 4 3 का 12, तो -9/12 आ गया। उसी प्रकार से दूसरी संख्या में हमें चलना पड़ेगा। तो ये तो हम पहली संख्या से चले, अब दूसरी संख्या में अगर चलते हैं तो यहाँ पे -5/6 है। तो यहाँ पे हमें 12 मतलब हर को बराबर करना है, जो एलसीएम आया उतना बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे -5 है और -6 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -5 दूनी 10 और बटा अगर इसको करेंगे तो 6 दूनी 12। अब हमें देखना है कि यहाँ दोनों संख्या में हमने देखा कि हर बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आपको जो पूर्णांक बता रहे थे उसमें क्या है कि यहाँ पे 0 से अगर बाईं ओर चलते हैं तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है और अगर दाईं ओर चलते हैं तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर शून्य से हम जितना अधिक बाईं ओर चलेंगे उतना हमें बड़ी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा और अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो अब यहाँ पे बात करें तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -1। तो ये तो स्पष्ट हो गया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये अगर ऋणात्मक संख्या की बात किया जाए तो ये अगर ऋणात्मक संख्या में बात किया जाए तो -10 और -9 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये है कि माइनस जो सबसे माइनस वाला में ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों का यहाँ पे हर जो है देखते हैं बराबर हो गया, लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या में तो जो सबसे बड़ा माइनस होगा वो छोटी संख्या हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो हमारा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि -9/12 क्या है, -10/12 से ये क्या है, बड़ी संख्या है। क्यों? क्योंकि -9 जो है वो -10 से ये क्या है, बड़ी है। तो अब यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अगर अतः की बात करें तो यहाँ पे 3/-4 बड़ा है -5/6 से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि ऋणात्मक संख्या जितना अधिक बड़ा होगा वो उतना ही बड़ी संख्या हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ पे -9 और -10 में अगर ये दोनों में तुलना करते हैं तो -9 जो है वो -10 से बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ पे 3/-4 जो है तो -5/6 से ये क्या है, ये बड़ी संख्या है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आंसर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कौन सी संख्या बड़ी संख्या है। तो 3/-4 क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ी संख्या है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ी संख्या है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट का जो सेशन होगा परिमेय संख्याओं का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये रेशनल नंबर्स, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट का जब मैं इस तरह का वीडियो को अपलोड करूं तो आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।